सबसे पहले मेरा आग्रह है आप लोगों से, आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जितने भी अध्यापक यहाँ बैठे हुए हैं, आप तो ज्ञान का प्रकाश का पुंज फैलाने वाले हैं। आप तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वो लोग हैं। इस देश में आप लोगों की तो आराधना होनी चाहिए, आप लोगों की तो ही प्रार्थना होनी चाहिए। बच्चा अगर मां की गोद छोड़ करके जाता है तो किसी अध्यापिका के आंचल में बैठ करके संस्कार पाता है, शिक्षा पाता है। आप तो दूसरी माता है, आप तो राष्ट्र की माता है, आप तो राष्ट्र की निर्मात्री है। इन बच्चों को संस्कार दीजिएगा। मैं देख रहा हूं समाज का काम कर रहा हूं और जिस तरीके से सामाजिक स्थिति देख करके मेरा दर्द कई बार छलक पड़ता है। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहां निर्धन परिवार के भी होंगे, गरीब परिवार के बच्चे भी होंगे। उनसे मेरा एक विनम्र आग्रह है, एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया, आपने अपना मकसद तय कर लिया, आपने अपना उद्देश्य तय कर लिया, दुनिया की कोई बाधा आपके रास्ते नहीं रोक सकती। बस एक संकल्प होना चाहिए। गोविंद जायसवाल एक बनारस में रहने वाले बहुत ही निर्धन परिवार का बच्चा, उसके पिताजी के पास 35 रिक्शाएं थी जो किराए पर देता था। दिन भर में जो आमदनी होती थी उससे परिवार चला करता था। संयोग ऐसा हुआ, गोविंद जायसवाल जी की मां एक दिन बीमार हो गई और 20 रिक्शा उसका इलाज कराने में बिक गई। अब बची खुची जो 14-15 रिक्शा थी उनसे काम चलता रहा। गोविंद जायसवाल पढ़ने में मेधावी था लेकिन निर्धन परिवार का था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बहन की शादी थी, वो रिक्शा भी बिक गई। एक रिक्शा उसके पिताजी नारायण जायसवाल के पास रही। अब नारायण जायसवाल रिक्शा चलाते थे और एक छोटे से कमरे में बनारस के अंदर एक मोहल्ले में रहा करते थे। 3 बहनें, एक भाई। माताजी का निधन हो गया। गोविंद जायसवाल पढ़ता रहा लेकिन उसके पिताजी ने हिम्मत नहीं आई। अब वो बीएससी करने के बाद दिल्ली चला गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। लेकिन समर्पण देखो, पिता का त्याग देखो, पिता का संघर्ष देखो कि रिक्शा जीवन में दिन भर चलाता था, उससे जो आय होती थी महीने भर बचता था, बेटे के लिए भेज देता। बेटा वहां भी पढ़ाई करता था और पढ़ाता भी था। ऐसा हुआ 2007 में कि गोविंद जायसवाल का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। एक गरीब के बेटे का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। पूरे देश में 48वीं पोजीशन आई। और जब ये समाचार पत्रों की खबर बनी तो केतन मेहता के डायरेक्शन में एक पिक्चर भी बन गई। गोविंद जायसवाल अब दिल्ली दौर में ही, और उसमें जो उस पिक्चर को अभिनीत किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस पिक्चर के हीरो है। और राधिका थोड़ी नहीं, ये दशरथ मांझी का है, उसके नाम पर पिक्चर बनी। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा काम करो जिससे आने वाली पीढ़ी आपके संघर्ष को प्रणाम करे, आपका जीवन प्रेरित हो, प्रेरक हो, आप अच्छे मार्ग पर चल करके इस देश की खूबसूरती खुशहाली के लिए काम करें। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने आज मुझे बुलाया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, जैसे इस राष्ट्र पर आप लोगों की कृपा बरस रही है, हे परमात्मा वो कृपा और बढ़ाना, ये राष्ट्र दुनिया का वास्तव में विश्व गुरु बने, विश्व नेता बने,
ऐसे हमारे नेताओं को सद्बुद्धि देते रहना, हमें भी हिम्मत देना, शक्ति देना। हे परमात्मा, आप लोगों के कल्याण की पुनः कामना करते हुए, आप लोगों के उत्थान की कामना करते हुए, हे नौजवान बच्चों, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आपको बच्चों सूझत मिले, इस प्रकार की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः 26 जनवरी की मैं हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।